आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो पहली बात जान लीजिए कि जिम्नोस्पर्म प्लांट कैसे होते हैं। आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, गैमेटोफाइटिक होते हैं या स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं। स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं। स्पोरोफाइटिक प्लांट है मतलब आपके उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा आगे जाकर, इसलिए इसको स्पोरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। अच्छा, जिम्नोस्पर्म प्लांट की हम बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म में दो तरह के प्लांट होते हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में एक होता है मेल प्लांट, दूसरा होता है फीमेल प्लांट। मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है और दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं। इसलिए जिम्नोस्पर्म को क्या कहा गया है? डाइशियस प्लांट के नाम से जानते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है डाइशियस है, दो तरह के प्लांट होते हैं। मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मान लो एक पेड़ लगा, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। दो अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, इसलिए इसको डाइशियस कहते हैं। सिर्फ एक जिम्नोस्पर्म ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही पेड़ में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट होता है, वो पाइनस है। तो देखिएगा, पाइनस जो है वो मोनोशियस प्लांट है। पाइनस के पेड़ में सेम प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगे होते हैं, लेकिन बाकी सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट जितने भी हैं उनमें मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग अलग होगा। लड़का पेड़ है, ये लड़की पेड़ है। जैसे हम लोग लड़का और लड़की अलग अलग होते हैं, वैसे प्लांट भी लड़का लड़की अलग होते हैं जिम्नोस्पर्म में, और इसलिए डाइशियस कहा गया। जो मेल प्लांट होते हैं उस मेल प्लांट में मेल कोन का फॉर्मेशन होता है। मेल कोन का फॉर्मेशन होता है। तो मेल प्लांट में मेल कोन का फॉर्मेशन होगा और फीमेल प्लांट में फीमेल कोन का फॉर्मेशन होगा। तो मेल प्लांट में मेल कोन बनेगी, फीमेल प्लांट में फीमेल कोन का फॉर्मेशन होगा। तो कोन का फॉर्मेशन होगा, मेल प्लांट में मेल कोन और फीमेल प्लांट में फीमेल कोन का फॉर्मेशन होगा। इस कोन को स्ट्रोबुलस के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको स्पोरेंजिएट के नाम जानते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेगा स्पोरेंजिएट, ये वर्ड भी बोल सकते हो। मेल कोन, फीमेल कोन। क्या तकना प्लांट क्या है? मेल प्लांट हुआ। मेल प्लांट में मेल कोन लगेगी, फीमेल प्लांट में फीमेल कोन का फॉर्मेशन होगा। कोन क्या होती है? बहुत सारी स्पोरोफाइल लीफ के कलेक्शन से कोन बनता है। बहुत सारी स्पोरोफाइल आपस में गुच्छा बना लेती है जिससे कोन बनता है। मतलब एक कोन में क्या होंगी? बहुत सारी स्पोरोफाइल लीफ होंगी। स्पोरोफाइल लीफ, बहुत सारी स्पोरोफाइल लीफ आपस में मिक्स हो जाएंगे। स्पोरोफाइल लीफ क्या होते हैं ये हमको पढ़ा चुके हैं आपको जब टेरिडोफाइट पढ़ा रहे थे। ऐसी लीफ जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजिया होता है, उस लीफ को स्पोरोफाइल लीफ कहते हैं। इसमें स्पोरोफाइल लीफ बहुत सारी गुच्छे में होती हैं और बहुत सारी स्पोरोफाइल लीफ मिलकर कोन बनाती हैं। स्पोरोफाइल लीफ बहुत सारी होंगी, इसमें भी होंगी स्पोरोफाइल लीफ। मेल के प्लांट में जो स्पोरोफाइल लीफ होती है उसको माइक्रो स्पोरोफाइल लीफ के नाम से जानते हैं, माइक्रो। और फीमेल प्लांट में होती है तो उसको मेगा। तो आपके दो तरह की स्पोरोफाइल लीफ बनेंगी। कौन कौन सी? माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफाइल लीफ बनी। दो तरह की स्पोरोफाइल लीफ बनी, मेल प्लांट में माइक्रो और फीमेल प्लांट में मेगा। तो आपने क्या क्या समझा अभी तक? आपको दो तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहली बात कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट में मेल कोन लगती है, फीमेल प्लांट में फीमेल कोन लगती है। मेल कोन बनी होती है बहुत सारी माइक्रो स्पोरोफाइल लीफ के मिलने से और फीमेल कोन बनती है बहुत सारी मेगा स्पोरोफाइल लीफ के मिलने से। स्पोरोफाइल लीफ दोनों है, इसके लिए मेल के लिए माइक्रो लगाएंगे और फीमेल के लिए मेगा वर्ड लगाएंगे। अब बात करेंगे स्पोरोफाइल लीफ बोलेंगे तो स्पोरोफाइल लीफ किसे कहते हैं? ऐसी लीफ जिसके एबैक्सियल सरफेस पर बहुत सारे स्पोर पाए जाते हैं उसे हम स्पोरोफाइल लीफ कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा? बहुत सारा स्पोरेंजिया लगा हुआ होगा, बहुत सारे स्पोरेंजिया होंगे। ठीक है, मेल में भी बहुत सारे स्पोरेंजिया होंगे और फीमेल की बॉडी में भी बहुत सारे स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरोफाइल लीफ में क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं बहुत सारे।
मेल के स्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानेंगे, MICRO माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके स्पोरेंजिया को मेगा स्पोरेंजिया के नाम से जानेंगे फीमेल के। तो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो गया, स्पोरोफाइल लीफ में क्या लगे, स्पोरेंजिया लगे, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया को ही ओव्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, मेगा स्पोरेंजिया को ओव्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए ओव्यूल्स। अब देखेंगे यहां तक की कहानी। मेल प्लांट जो था वो स्पोरोफाइटिक प्लांट था, मतलब कैसा होगा, डिप्लॉइड था, तो मेल कोन भी डिप्लॉइड होगी, स्पोरोफाइल लीफ भी डिप्लॉइड होगी, और स्पोरेंजिया भी उसमें डिप्लॉइड होगा। सेम चीज यहां पर है, सब कुछ डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड, 2n 2n 2n, 2n का मतलब डिप्लॉइड। अब लेकिन आगे क्या होने वाला है, इसके आगे आपका क्या होने वाला है, मियोसिस नाम की घटना होने वाली है, और मियोसिस के दौरान आपके स्पोर बनने वाले हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट लीफ है, स्पोरोफाइट प्लांट है, स्पोर बनेंगे। तो देखो यहां पर स्पोर बढ़ा देते हैं, ये देखो इसमें स्पोर बने, ठीक है, इसमें भी स्पोर बने, और यहां पर भी स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। मेल और फीमेल प्लांट में स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और स्पोर का फॉर्मेशन किस घटना के दौरान होता है, याद रखिएगा मियोसिस नाम की घटना हुई है। यहां पर मियोसिस, यहां पर भी मियोसिस हुई, और मियोसिस जब भी होती है मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। स्पोर में कितने क्रोमोसोम होंगे, 2n से n हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीधे आधे हो जाते हैं जब भी मियोसिस होती है। तो यहां पर भी मियोसिस हुई, और यहां पर भी मियोसिस हुई, यहां पर भी मियोसिस हुआ, क्या बने, स्पोर बने, और यहां पर बनने वाले स्पोर को कौन सा स्पोर कहेंगे, माइक्रो स्पोर के नाम से जानेंगे। माइक्रो स्पोर, सब में माइक्रो माइक्रो लगा रहे हैं, इसमें भी लगा देते हैं। यहां जो स्पोर बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए, यहां क्या बनेंगे, मेगा स्पोर के नाम से जानेंगे। तो मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर, दो तरह के स्पोर बने, और स्पोर हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्यों, क्योंकि मियोसिस के बाद बनते हैं, इसलिए हैप्लॉइड होते हैं, और इसलिए इसमें स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए प्लांट को स्पोरोफाइटिक प्लांट के नाम से जानते रखिएगा। जिम्नोस्पर्म प्लांट को स्पोरोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं, और डिप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट। और इसमें स्पोर जो बनते हैं, दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, देख सकते हो, दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, आपके मेल के लिए अलग स्पोर और फीमेल के लिए अलग स्पोर, दो तरह के स्पोर बन रहे हैं। इसलिए इस प्लांट को हेटेरोस्पोरस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जिम्नोस्पर्म प्लांट को हेटेरोस्पोरस प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर दो तरह के स्पोर बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हेटेरोस्पोरस कहते हैं। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, ये मेल प्लांट सिर्फ लड़का पेड़ है, लड़की पेड़ अलग होता है, तो मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको डाइसियस प्लांट के नाम से जानते हैं। सिर्फ पाइनस इकलौता पेड़ है जिम्नोस्पर्म में जो मोनोशियस है, जिसमें मेल और फीमेल सेम है। अब आगे चलते हैं, देखोगे माइक्रोस्पोर जो है वह आगे जाकर जर्मिनेट करेंगे, और माइक्रोस्पोर में जर्मिनेट होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेटोफाइट का जन्म होगा, मेल गैमेटोफाइट का जन्म होगा। और यहां पर जर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट का जन्म होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का जन्म होगा। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का जन्म होता है, ठीक है। तो याद रखिए मेल गैमेटोफाइट का जन्म माइक्रोस्पोर से होगा, और मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का जन्म होगा। ये जर्मिनेशन कहां होगा, स्पोर का जर्मिनेशन इनसाइड द प्लांट या आउटसाइड द प्लांट, प्लांट के अंदर ही होगा, स्पोरेंजिया में ही होगा जर्मिनेशन, इसलिए इस जर्मिनेशन को इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन कहते हैं। हमने इसके पहले आपको टेरिडोफाइटा पढ़ाए थे, टेरिडोफाइटा में बताया था हमने कि टेरिडोफाइटा में एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता था, जमीन में जाकर गिरते थे, लेकिन यहां पर इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म प्लांट में कौन सा जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन जो हुआ इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन हुआ, इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन क्यों कहा गया, क्योंकि स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया में ही होता है, इसलिए इसको इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन कहा गया। और इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन के दौरान मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दो तरह के प्लांट का जन्म हुआ। स्पोरोफाइट प्लांट से गैमेटोफाइट प्लांट बन गया। गैमेटोफाइट प्लांट कैसे होंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, एन से एन ही बनेंगे, हैप्लॉइड होते हैं, ये हैप्लॉइड होंगे, याद रहेगा। फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट दो तरह के प्लांट का जन्म हो गया।
यहां पर कभी कभी मेगास्पोर से इंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है। यहां पर इंडोस्पर्म आपने जो पढ़ा था, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म प्लांट में डायरेक्ट हो जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसलिए इंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होता है। एग्जाम में आने लायक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किससे हुआ है? डायरेक्ट मेगास्पोर से हुआ है, याद रखिए। जबकि आपके एंजियोस्पर्म प्लांट जब आपको पढ़ाया जाएगा तो एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 पोलर न्यूक्लियस और 1 मेल गैमेट मिलते हैं, तब जाकर इंडोस्पर्म बनता है। इसलिए एंजियोस्पर्म प्लांट का जो इंडोस्पर्म होता है 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये सारे वर्ड आपको 12th में फिर से आएंगे, टेंशन मत लीजिए, डिटेल में 12th में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिए, एक लाइन में याद रखिए कि जिम्नोस्पर्म प्लांट का इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट का इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म प्लांट का हैप्लॉइड होता है, सिर्फ N होता है, क्योंकि डायरेक्ट मेगास्पोर से बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब आगे देखेंगे, अब देखेंगे मेल गैमेटोफाइट में क्या मेल सेक्स ऑर्गन लगेंगे? एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा? नहीं होता। यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि अभी तक सारे प्लांट में भी बढ़ रहे थे लाइफ साइकिल, तो ब्रायोफाइटा पढ़े थे, टेरिडोफाइटा पढ़े थे, सब में हमने आपको बताया था कि यहां पर एंथ्रीडिया बनाना था, मेल सेक्स ऑर्गन। लेकिन यहां पर एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्ट यहां पर आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए, मेल गैमेटोफाइट में डायरेक्ट मेल गैमेट बन जाएंगे, डायरेक्ट मेल गैमेट बन गए। यहां पर आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां फीमेल गैमेटोफाइट में पहले आर्कीगोनिया का फॉर्मेशन होगा। आर्कीगोनिया बना कि नहीं बना? बना। आपसे पूछे लास्ट कहां तक आर्कीगोनिया बना? तो लास्ट यहां तक आर्कीगोनिया बना। कहां तक? आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट तक आर्कीगोनिया बना। एंजियोस्पर्म प्लांट में आर्कीगोनिया भी गायब हो जाएगा, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में आर्कीगोनिया नहीं होता, सिर्फ जिम्नोस्पर्म प्लांट तक आर्कीगोनिया था, ठीक है। और एंथ्रीडिया तो यहीं से गायब हो गया। एंथ्रीडिया लास्ट टेरिडोफाइटा तक था, टेरिडोफाइटा के बाद किसी के शरीर में एंथ्रीडिया देखने को नहीं मिला, मेल सेक्स ऑर्गन देखने को नहीं मिला। तो एंथ्रीडिया गायब हो चुका है, लेकिन आर्कीगोनिया प्रेजेंट है। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म प्लांट में एंथ्रीडिया नहीं पाया जाता, लेकिन आर्कीगोनिया होता है। डायरेक्ट यहां पर मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट बनते हैं, या फीमेल गैमेटोफाइट से पहले आर्कीगोनिया बनेगा और फिर इस आर्कीगोनिया से आगे जाकर फीमेल गैमेट बनेगा। तो ये बन गया, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया? शुरू से पढ़ते हैं एक बार। आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, और 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, इसलिए इससे डाइशियस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और दोनों अलग अलग है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। स्पोरोफाइटिक होता है, डिप्लॉइड होता है। मेल प्लांट में मेल कोन का फॉर्मेशन होता है, फीमेल प्लांट में फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है। कोन क्या होती हैं? कोन को स्ट्रोबिलस के नाम से भी जानते हैं, मेल कोन को, या फिर इसको माइक्रोस्पोरेंजिएट के नाम से भी जानते हैं। इस कोन कैसे बनती हैं? कोन बनती हैं बहुत सारी स्पोरोफाइल लीफ के मिलने से। तो बहुत सारी स्पोरोफाइल, एक कोन में बहुत सारी स्पोरोफाइल लीफ होंगी। मेल कोन है तो माइक्रोस्पोरोफाइल लीफ होंगी, फीमेल कोन होगा तो मेगा होगा, फीमेल के लिए मेगा। तो बहुत सारी स्पोरोफाइल लीफ मिलकर कोन बनाती हैं। और हर स्पोरोफाइल लीफ में क्या होता है? स्पोरेंजिया होते हैं, बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं। यहां भी बहुत सारे स्पोरेंजिया होंगे, मेल में होंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल में होंगे तो मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया को ओव्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, आगे जाकर मियोसिस होगा दोनों स्पोरेंजिया में, और यहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। सब कुछ यहां से यहां तक सेम टू सेम है। मेल के लिए माइक्रो वर्ड लगाना था, बस फीमेल के लिए मेगा, बाकी सब कुछ सेम है। मेयोसिस होगी दोनों जगह, और स्पोर बनेंगे, मेल में माइक्रोस्पोर, फीमेल में मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। और आगे चलते हैं स्पोर के भी आगे, तो मेल स्पोर जर्मिनेट हुआ और फीमेल स्पोर जर्मिनेट हुए। स्पोर का जर्मिनेशन जो हुआ, स्पोर के जर्मिनेशन की प्रोसेस जो होती है इंडोस्पोरिक होती है। इंडोस्पोरिक का मतलब कि स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया में ही होता है, इसलिए इस घटना को इंडोस्पोरिक कहते हैं। और यहां पर मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट और इंडोस्पर्म बनेगा।
एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन डायरेक्ट मेगास्पोर से हुआ है, इसलिए एंजियोस्पर्म यहां पर हैप्लॉइड होता है। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म का एंजियोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। यहां पर मेल गैमेटोफाइट से डायरेक्ट मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पर एंथ्रेडिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहां फीमेल गैमेटोफाइट से पहले आर्किगोनिया बनेगा, फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं ये मेल गैमेट मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। तो याद रखिए, लोअर और हायर दो तरह के जिम्नोस्पर्म होते हैं। लोअर जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है, उसमें सीलिया पाए जाते हैं, मल्टी सीलिएटेड होता है, इसलिए मोटाइल होता है लोअर में। लेकिन हायर जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो हायर जिम्नोस्पर्म में ये नॉन मोटाइल हो गए हैं। मेल गैमेटोफाइट नॉन मोटाइल हो गए हैं, इसमें सीलिया फ्लैजिला सब कुछ अब्सेंट हो गया है। याद रखिएगा, लोअर जिम्नोस्पर्म मोटाइल होते हैं, हायर जिम्नोस्पर्म नॉन मोटाइल होते हैं। तो दो तरह के जिम्नोस्पर्म हो गए, कुछ में मेल गैमेट मोटाइल होगा, कुछ में नॉन मोटाइल होगा। लोअर जिम्नोस्पर्म का मेल गैमेट मोटाइल होगा, मूवमेंट कर सकता है, यहां से वहां जा सकता है, लेकिन उसमें सीलिया होते हैं बहुत सारे। लेकिन हायर जो हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो उसका हायर जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। एंजियोस्पर्म में भी मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। तो हायर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब सीलिया फ्लैजिला नहीं पाया जाता, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन नाम की घटना होगी। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूज कर देंगे और यहां पर फर्टिलाइजेशन नाम का इवेंट होगा। कैसे होगा? तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पास पहुंचेगा कैसे? ये भी मूवमेंट नहीं कर सकता, ये भी मूवमेंट नहीं कर सकता, तो हवा में हवा चलेगी और हवा के थ्रू उड़कर जाएंगे। यहां पर पानी में तैरने वाली कोई घटना नहीं है, यहां पर हवा के थ्रू यहां से वहां फैलेंगे और यहां पर हवा के थ्रू फैलेंगे, इसलिए यहां पर इस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? जब हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन वहां तक जाता है, तो पॉलन ग्रेन हवा के थ्रू वहां तक जा रहा है, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं आपका एनीमोफिली के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, अगर विंड के थ्रू हवा के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है तो इस घटना को एनीमोफिली के नाम से जानते हैं। एनीमोफिली, क्योंकि पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? तो पॉलिनेशन हो रहा है जहां से वहां जो पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं, तो मेल गैमेट जा रहे हैं फीमेल गैमेट के पास तक, हवा में उड़कर जा रहे हैं, तो इसलिए इस घटना को एनीमोफिली के नाम से भी जानते हैं। यहां पर एनीमोफिली नाम की घटना हुई। अब बताइए, एनीमोफिली नाम की घटना हुई, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूज कर दिए और मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूज कर दिए, तो क्या बनेगा? मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूज कर देंगे और बन जाएगा जाइगोट। यहां बन गया जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया? तो मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके बना लेंगे, जाइगोट बना देंगे और इस तरह फर्टिलाइजेशन हवा के थ्रू हो गया है, इसलिए एनीमोफिली के नाम से जानते हैं। और अंदर तक कैसे पहुंचेगा? तो पॉलन ट्यूब बनती कि नहीं बनती? हाँ, याद रखना, पॉलन ट्यूब मात्र दो पेड़ में बनती है। कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म प्लांट और एंजियोस्पर्म प्लांट। ये दो पेड़ ऐसे हैं जिनमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको सिफेनोगैमी के नाम से भी जानते हैं। सिफेनोगैमी, तो याद रखिएगा, सिफेनोगैमी होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होगी कि नहीं होगी? नहीं। जिम्नोस्पर्म प्लांट पानी के डिपेंडेंट नहीं है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसीलिए सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा हवा में उड़कर और अंदर घुसेगा पॉलन ट्यूब बनाकर, इसलिए इसको सिफेनोगैमी के नाम से जानते हैं। अगर लोअर प्लांट होंगे तो उसमें क्या है? मेल गैमेट मोटाइल है, थोड़ी दूर तक चलकर जाएगा और उसके बाद उसमें पॉलन ट्यूब बनेगी, तो उसको जूडियोसिफेनोगैमी भी बोल सकते हो। जूडियोसिफेनोगैमी लोअर जिम्नोस्पर्म के लिए और हायर जिम्नोस्पर्म के लिए सिर्फ सिफेनोगैमी। याद रखना, जिम्नोस्पर्म प्लांट को सिफेनोगैमी करते हैं, इसलिए इनको सिफेनोगैमा के नाम से भी जानते हैं। आपसे कोई पूछे सिफेनोगैमा कौन कौन से प्लांट हैं, तो दो प्लांट आते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म जो पढ़ रहे हैं और एक एंजियोस्पर्म जो आगे पढ़ेंगे। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट में पॉलन ट्यूब बनती है, इसलिए इन्हें सिफेनोगैमा के नाम से भी जानते हैं। क्या देखिए, सिफेनोगैमा।
और आगे चलेंगे तो जाइगोट से आगे जाकर क्या बनेगा, तो जाइगोट से आगे जाकर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो में कहां होंगे, सीड के अंदर होंगे और सीड जर्मिनेट करके फिर से एक नया प्लांट को जन्म दे देगा और ये पूरा लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कहां होगा, सीड के अंदर होगा और वो सीड को पानी में गिरेगा, जमीन में गिरेगा सीड, और सीड से एक नया प्लांट बनेगा। वो मेल प्लांट भी हो सकता है और फीमेल प्लांट भी हो सकता है। इस तरह एक लाइफ साइकिल इसका खत्म हो गया। जगह नहीं है इसलिए नीचे दो प्रोडक्ट आप नहीं लगा रहे हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बना लेना और एम्ब्रियो से आपका क्या बनेगा, सीड बनेगा। एम्ब्रियो कहां होगा, सीड के अंदर होगा और सीड से जर्मिनेशन होगा, फिर से नया प्लांट बन जाएगा। आप देख सकते हैं। अब एक बात और जान लीजिए, एक सीड के अंदर जनरली एक ही एम्ब्रियो होते हैं सभी प्लांट में, लेकिन जिम्नोस्पर्म प्लांट ऐसा है जिसमें एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हो सकते हैं और इसलिए इस घटना को पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, इसलिए इस घटना को पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिल सकते हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिल सकते हैं। अब इस लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक कहोगे या डिप्लॉन्टिक कहोगे या डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहोगे, तो रखना इस लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक ही कहा गया है। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के प्लांट की लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक कहा गया है। तो कहोगे थोड़ी देर के लिए तो हैप्लॉन्टिक भी हुआ था, नहीं, बहुत कम समय के लिए बनते हैं। स्पोर का फॉर्मेशन जो हुआ था, ये गैमेट का फॉर्मेशन जो हुआ था, ये हैप्लॉइड स्टेज में बहुत कम समय के लिए गया था, इसलिए इस स्टेज को निग्लेक्ट करके चलते हैं। अपने लाइफ साइकिल का मैक्सिमम पार्ट ये डिप्लॉइड स्टेज में जाता है, इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा गया है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अभी तक आप डिप्लो हैप्लॉन्टिक बोलते थे, आधा डिप्लॉइड आधा हैप्लॉइड, लेकिन यहां से सिर्फ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। जिम्नोस्पर्म प्लांट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं और एंजियोस्पर्म प्लांट भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं कहेंगे, क्योंकि इसमें हैप्लॉन्टिक स्टेज जो है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है, इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। इतना याद रहेगा। अगर इतना समझ गए हैं तो यहां पर आपका खत्म हो गया। अब याद रखिएगा, इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, डाइसियस प्लांट, ये वर्ड याद रखना। इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, मेगास्पोरेंजिया को ही ओव्यूल्स कहते हैं और एनीमोफिली नाम की घटना होती है। कुछ कुछ वर्ड थे। मेल गैमेट हायर जिम्नोस्पर्म का नॉन मोटाइल होता है। ये सब वर्ड अच्छे से याद रखना। लाइफ साइकिल आपका यहां पर क्लियर हुआ। कंफ्यूजन होगा दोबारा वीडियो देखना, ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।